तो देखो क्या है, सिद्ध करे कि रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या। ये देखो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आता रहता है हर साल। कोई ना कोई संख्या देगा जो तुमको साबित करना रहेगा कि वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। चलो इसको समझ लेते हैं। जिसको साबित करना है कि अपरिमेय संख्या है उसको हम मान लेंगे अपना मन से कि वो परिमेय संख्या है। समझ गया? तो माना कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया कि रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अब देखो चूंकि 5 जो है 2 के स्क्वायर से बड़ा है, 5 क्या है, 2 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है, यानी ये 4 से बड़ा है और 3 के स्क्वायर से छोटा है। देख सकता है 2 के स्क्वायर 4 होता है और 3 के स्क्वायर 9 होता है। तो यानी 5 जो है 4 से बड़ा है और 9 से छोटा है। इसीलिए रूट अंडर 5 क्या होगा, रूट अंडर 5 को निकालना है। तो रूट अंडर 5 क्या होगा, रूट अंडर 5 2 और 3 के बीच में होगा। रूट अंडर 5 किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। क्योंकि हम बताए थे जब इन सब पर से स्क्वायर हटाएगा तो 2 पर से स्क्वायर हटाएगा तो सीधे 2 होगा। तो इस पर से भी ना स्क्वायर हटाएंगे। 5 क्या है, रूट अंडर 5 का क्या है, स्क्वायर है। 5 क्या है, रूट अंडर 5 का स्क्वायर है, इसीलिए इस पर रूट चढ़ जाएगा। हमें और ऐसे समीकरण में बताए थे जब किसी पर से स्क्वायर हटाता है तो बचल वाला संख्या पर चाहे बराबर कोई बगल क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है। जैसे x स्क्वायर बराबर क्या था, 5 है। तो अगर इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर सीधे रूट अंडर 5। समीकरण रहता है x स्क्वायर बराबर क्या रहता है, मान के चलो 7 है, क्या है, तो x बराबर क्या होगा, यानी इस पर से स्क्वायर हटाते हैं तो ये बगल चढ़ जाता है रूट। तो इसीलिए इसको कहते हैं असमीका। कौन सी कहते हैं, इस दोनों पर से स्क्वायर हटाएगा ना तो इस पर चढ़ जाएगा रूट। यानी 2 जो है रूट अंडर 5 आई 3 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 3। ये जो रूट अंडर 5 है किसके बीच में आ गया, 2 और 3 के बीच में आ गया। ये तनका ट्रिकी है समझना, इसको थोड़ा कोशिश करना समझने की। इसीलिए रूट अंडर 5 क्या होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। अर्थात यह एक पूर्णांक नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में कोई पूर्णांक नहीं है। रूट अंडर 5 एक पूर्णांक नहीं होगा। अगर हमसे साबित हो जाता है कि रूट अंडर 5 एक पूर्णांक है तो हम जो माने थे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गया यार? चलो, अर्थात यह एक पूर्णांक नहीं है लिखो, नहीं है। अब देखो माना कि, कौन सी माना कि, अब तो हमने रूट अंडर 5 को परिमेय माना है तो रूट अंडर 5 बराबर हम लिख सकते हैं p/q, लिख सकते हैं ना, क्योंकि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। पढ़ाया है ना, जहाँ क्या है, जहाँ p तथा q क्या है, pq धन पूर्णांक है। कौन सी है, धन पूर्णांक है तथा p और q के बीच कौन सी एवं pq में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए क्या होगा, रूट अंडर 5 बराबर p/q है, तो इसीलिए 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और बटे क्या किए हैं मालूम है, दोनों में वर्ग किए हैं, यानी इसका भी स्क्वायर किए। तो रूट अंडर 5 को स्क्वायर करोगे तो 5 और इसका स्क्वायर करोगे तो इस रूप में आ गया। या हम इसको लिख सकते हैं तिरछा गुना करके लिख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 5 में q स्क्वायर से गुना करेगा तो
5q² या p²। इस q को हम इधर ले आएंगे तो हो जाएगा p²/q बराबर हो जाएगा कौन सी 5, इधर बचेगा q। अब देखो चूंकि समझा रहा है समझना, चूंकि PQ में P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, इसमें बता रहा है P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। बोर्ड पर देखो P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः p² और Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब PQ में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो p² और Q में भी क्या है, कोई गुणनखंड नहीं होगा। अर्थात p²/Q क्या होगा, एक भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। देखो जब ये देखो 2 और 3 है ना, 2/3, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कटने वाला नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होने का मतलब कटने वाला नहीं। तो जब 2 और 3 में कुछ ही कटने वाला नहीं है तो ऐसा संख्या क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, इसको जब भाग करोगे तो क्या होगा, कोई ना कोई दशमलव वाला रूप आएगा। किस वाला रूप आएगा, दशमलव वाला रूप आएगा। तो इतना समझ गया कि p² और बटे Q क्या है, कोई दशमलव वाला संख्या यानी भिन्न है। लेकिन अब हमको लग रहा है नहीं बुझा रहा होगा, समझ गया, अर्थात भिन्न होगा। अब चलो, लेकिन देखो 1 से इसमें आ जाओ, 1 से, लेकिन 1 से किससे, 1 से, ये तो भिन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, और 5q क्या हो रहा है, 5 और q क्या हो रहा है, 5 गुने q कोई ना कोई तुमको पहले ही कह दिया गया है कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो इस q के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखोगे तो 5q क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। क्या आएगा, जैसे हम अगर 3 रखते हैं तो 5 ही कोई ना कोई क्या आ गया, पूर्णांक आ गया। तो ये आ रहा है भिन्न और ये आ रहा है पूर्णांक। क्या आ रहा है, ये भिन्न आ रहा है और ये पूर्णांक आ रहा है। तो भिन्न और पूर्णांक कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। पूर्णांक और भिन्न क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। 1 से भिन्न बराबर पूर्णांक जो कि गलत है, चाहे असंभव है। भिन्न बराबर पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। अतः हमारी मान्यता क्या थी, गलत थी। हम जो माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, ये मान्यता क्या है, गलत थी। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं, कौन सी है, अपरिमेय है। यानी हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ गया, नोट कर लो।